मेरा नाम अनीता है और मैं अब शहर में रहकर जॉब करती हूँ। लेकिन उससे पहले जब मैं छोटी थी तो हमेशा गांव जाकर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी छुट्टियों में। हर गर्मी की छुट्टी में मैं अपनी मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर पर जाती थी और मेरा एक छोटा भाई भी था जो मेरे साथ जाता था। एक बार जब हम नानी के घर गए हुए थे, एक रात मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। मुझे सपने में एक लाल कलर की साड़ी पहनी औरत दिखाई दी और मैंने सपने में देखा कि वो मेरे छोटे भाई को बहुत बुरी तरह से मार रही है और अगले ही पल वो एक बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ती है और मुझसे कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं हैं। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैं भागकर नीचे अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। वो लोग मुझे देखकर बड़ा हैरान थे, पर मैं उन्हें बता रही थी कि कैसे एक लाल साड़ी वाली औरत ने मेरे छोटे भाई को मार दिया। जब मम्मी ने ये सुना तो वो डर के मारी कांपने लगी। पापा ने उन्हें समझाया और फिर हम भाई को देखने गए तो भाई बिल्कुल ठीक तरीके से अपने रूम में सो रहा था। फिर मेरी मम्मी ने समझाया कि बेटा ये शायद तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा, अब तुम जाकर आराम करो। अब कुछ सालों के बाद जब मैं दोबारा अपने नाना नानी के घर गई तो मैं कुछ पुरानी एल्बम्स देख रही थी और उसमें मुझे उस औरत की तस्वीर दिखाई दी जो मेरे नाना नानी के साथ ही खड़ी थी और इसी के साथ मेरे मामा जी भी वहाँ खड़े थे। तो ये देखकर मैं हैरान रह गई। उस औरत को मैंने इतने साल बाद देखा और इससे पहले बस एक बार सपने में देखा। जब मैंने अपने नाना नानी से सच पूछा तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये मेरे मामा की पत्नी है, यानी कि मेरी मामी। गांव में लोग कहा करते थे कि ये बहुत ही दुष्ट महिला थी और कई बार जादू टोना करने की कोशिश करती थी। और ये जो थी ये मेरी मम्मी और मेरे पापा से बहुत ज़्यादा जलती थी और वे कभी नहीं चाहती थी कि वो गांव में आए। इसी वजह से वो मेरे मामा को लेकर ये घर छोड़कर चली गई और तब से वो ना जाने कहाँ है, किसी को नहीं पता।